हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम मैथमेटिक्स के 4th चैप्टर यानी कि बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारे हम क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर का नहीं क्लियर है तो आपको टाइप करें क्लास 6 चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, उसके बाद 1, 2, 3 देखें और फिर 4 पे आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला ये सेशन बहुत ही शानदार आपके लिए होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा कि मैथमेटिक्स में इन सारी चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। इसका क्या है? बहुत बड़ा रोल है बच्चों, बहुत बड़ा रोल है। तो इस रोल को ये कैसे निभाते हैं, इस चैप्टर में किन किन पॉइंट पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो सारे पॉइंट्स आपके सामने पॉइंट आउट किए गए हैं। पहला पॉइंट है, हम बात करेंगे आपसे पॉइंट की, बिंदु की बात करेंगे। दूसरी पॉइंट हमारी होगी रेखा, लाइंस पे हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ लाइंस पे भी डिस्कस करेंगे, हम रेज पर भी डिस्कशन करेंगे, प्लेन पर भी डिस्कशन करेंगे, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है इस पर भी हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे, कॉन्करेंट पॉइंट क्या होता है इस पर भी डिस्कशन करेंगे। ऐसे ऐसे पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे जो आपको ये सारे टॉपिक्स नीचे नोट डाउन किए गए हैं। यही ध्यान दीजिए, हम कर्व पर भी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं? ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ की बात कर रहे हैं। हम ज्योमेट्री का स्टडी कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ज्योमेट्री की। अच्छा, एक बात बोल दूं, ज्योमेट्री, जो व्यक्ति, जो मैथमेटिशियन, जो गणितज्ञ क्या करता है, ज्योमेट्री पर डिस्कशन करता है या फील्ड में काम करता है, किसके? ज्योमेट्री के फील्ड में, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? जियोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोमीटर। इसको याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला मैंने? कि जो व्यक्ति ज्योमेट्री के फिगर में, ज्योमेट्री में, ज्योमेट्रिकल एरिया में, ज्योमेट्रिकल फील्ड में काम करता है, उसको हम जियोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जैसे मैथमेटिक्स वाले को मैथमेटिशियन कहते हैं और फिजिक्स वाले को हम फिजिक्सिस्ट कहते हैं। जल्दी बोलिए, क्या बोलते हैं? फिजिक्सिस्ट कहते हैं। और वहीं अगर कोई डॉक्टर होता है तो उसे हम फिजिशियन कहते हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री वाले को हम केमिस्ट कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जैसे स्टडी करते हैं, तो मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री पार्ट पे जो लोग अध्ययन करते हैं, जो लोग स्टडी करते हैं, उनको हम जियोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोमीटर कहते हैं। ध्यान रहे इस चीज़ का। हाँ, ध्यान दीजिए, कर्व की भी हम इसी उसमें डिस्कशन करेंगे। पोजीशन ऑफ द फिगर क्या होता है, इन पोजीशन क्या है, आउट पोजीशन क्या है, इन होने कैसे आप समझोगे ये इन है या आउट है, पॉलीगन्स क्या होते हैं। आखिर बहुत सारे फिगर्स होते हैं, बहुत सारी साइड्स होती हैं, बहुत सारे कॉर्नर्स वगैरह बनते हैं, तो वो पॉलीगन क्या चीज़ होता है, एंगल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम बहुत ब्रीफली डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत ब्रीफली डिस्कशन करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो जरूर देखें। चैप्टर बहुत खूबसूरत गया, 1 भी, 2 भी, 3 भी, और अब ये चल रहा है 4th चैप्टर क्लास 6 का मैथमेटिक्स का। ये 2024 और 25 के सेशन का हम डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए, पहला पॉइंट हमारा है क्या? पॉइंट। पहला पॉइंट हमारा क्या है? पॉइंट। अब हम बात करेंगे किस पर? पॉइंट पर। पॉइंट किसे कहते हैं? क्या होता है बिंदु? पॉइंट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। क्या मैंने बोला? कि पॉइंट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका ना तो कोई शेप होता है, क्या नहीं होता? ना तो उसका कोई शेप होता है, ना ही उसका कोई साइज होता है, ना ही कोई लेंथ होता है, ना ही कोई ब्रेथ होता है। तो ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। ऐसा जो साइज होता है, डायमेंशंस जिसके पास ना हो, क्या मैंने बोला? नहीं होना चाहिए, नहीं होता इसके पास। नो क्या? डायमेंशन। इसके पास डायमेंशन भी नहीं होता। हमने कहा इनके पास लेंथ भी नहीं होता। हमने कहा इनका कोई विड्थ भी नहीं होता है, इनकी कोई हाइट भी नहीं होती है। मतलब जो इन सारी चीज़ों से परे हो, दैट इज नोन एज पॉइंट। जो इन सारी चीज़ों से परे हो, दैट इज नोन एज पॉइंट। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या बोला मैंने? कि पॉइंट्स हैव नो साइज, नो शेप, नो डायमेंशंस, नो लेंथ, नो विड्थ, नो हाइट, इज कॉल्ड पॉइंट। पॉइंट किसे कहते हैं? इसे कहते हैं जिसके पास ना तो कोई डायमेंशन है, ना तो कोई साइज है, ना तो कोई लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, कुछ भी नहीं है। उसे हम क्या कहते हैं? जैसे, और इट कैन नॉट बी सीन। इट कैन नॉट बी सीन। इट कैन नॉट बी सीन। आप इसे देख भी नहीं सकते भाई। क्या नहीं कर सकते? आप इसको देख भी नहीं सकते हैं। बस इसको क्या कर सकते हैं? सिर्फ मैथमेटिशियन जो यूज करते हैं उसको आप फील कर पाते हैं, ठीक है ना।
ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी बुक से हम एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। हमारा दूसरा पॉइंट है लाइंस। क्या है हमारा दूसरा पॉइंट? है लाइंस। बच्चों अगर एक बार में ना समझ में आए ना तो एक बार और देखना, 2 बार देखना, मल्टीपल टाइम 3 बार देखना, मल्टीपल टाइम 4 बार देखना। कितना टाइम? 40 मिनट का सेशन होगा ये। 40 मिनट में पूरे चैप्टर को हम समराइज करने वाले हैं। इसका मतलब आपको बहुत ब्रीफली समझना पड़ेगा, ठीक है ना। एंगल्स वगैरह के हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे, जो आगे पढ़ेंगे आप वो सारी चीजें भी हम इसमें सिखा देंगे। चलिए बोलिए, लाइंस किसे कहते हैं? जिसका कोई इंड ना हो। क्या हो? जिसका कोई इंड ना हो। ये दोनों पॉइंट्स हैं ए और बी। ए और बी के बीच में ये जो पॉइंट है ए बी, ये जो है ये पॉइंट, ये लाइन नहीं है। ध्यान देना, लाइन तो ये है जिसका कोई इंड पॉइंट नहीं। इसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इतना बड़ा कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर इतना बड़ा कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? किसी भी साइड में, लेफ्ट राइट किसी भी आप क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइंस कहते हैं। अगर हम वहीं आपसे लाइन सेगमेंट की बात करें, जो ये ए बी पॉइंट है, अभी आपने देखा ना 2 पॉइंट लिखा हुआ है, एक पॉइंट का नाम है ए, एक पॉइंट का नाम है बी। इनके बीच की जो ये है, इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। बहुत ध्यान से देखना, इसको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट्स कहते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसको समझने के लिए, ध्यान दीजिएगा। और एक साथ बोलूं, इस लाइन सेगमेंट के बीच में पता नहीं कितने पॉइंट्स आएंगे, मैं नहीं कह सकता। और कुछ लाइंस की प्रॉपर्टी, पॉइंट की प्रॉपर्टी बोल दूं, सॉरी, 2 लाइंस, 2 पॉइंट हैं अगर, तो सिर्फ एक लाइन उससे जा सकता है, दूसरा कोई लाइन नहीं से ड्रा किया जा सकता। 2 पॉइंट से सिर्फ एक लाइन जा सकता है, दूसरा नहीं। पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रा किए जा सकते हैं। एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस या सेगमेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। ये फीचर है, थोड़ा प्रॉपर्टीज में आता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो लाइंस होते हैं, इट हैज नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ध्यान से देखो भाई, ये यहां खत्म थोड़ा हुआ, आगे बढ़ता गया, जरूरत पड़ा यहां तक गया, जरूरत पड़ा यहां तक गया, और जरूरत पड़ेगा यहां तक जाएगा, और जरूरत पड़ेगा, और जरूरत पड़ेगा। जितना हमको नीड होगा उतना हम लेके जाएंगे। मतलब मैं कह सकता हूं लाइंस के पास नो एंड पॉइंट्स, इसके पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इस पे कोई लाइन के पास एंड पॉइंट नहीं होता। क्लियर है? अगर इसके सिंबल की बात करो, जैसे मैं कह दूं कि कोई सेगमेंट है तो उसका लाइन, कोई लाइन है तो इसका सिंबल ये है। लाइन का सिंबल क्या है? ये है, ये इसका सिंबल है। लेकिन वहीं अगर हम सेगमेंट की बात करें, जैसे ए बी को मैंने सेगमेंट कहा, तो ए बी के ऊपर क्या करोगे आप? ऐसा कुछ बना दोगे, इसको हम कहते हैं सेगमेंट। अगर हम लाइन ड्रा कर रहे हो तो कोई लाइन ए बी, मैं कह दूं कि कोई लाइन ए बी है। क्या बच्चों? मैं बोल दूं कि कोई लाइन ए बी है तो आप तुरंत लिखिए ए बी। एक लाइन है तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या है? एक लाइन का सिंबल भी बना होगा। यहां देखो, ये एक सेगमेंट है ए बी, तो ए बी के ऊपर एक सेगमेंट का भी सिंबल बना हुआ है। क्लियर है बच्चों? क्या आपको प्रॉपर दिख रहा है? थोड़ा सा कमेंट करके बताएं, क्या आपको प्रॉपर दिख रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों? एक बार कमेंट करें फटाक से, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है ना। तो इस तरीके से लाइन सेगमेंट भी क्लियर हो गया। क्लियर है? लाइन भी क्लियर हुआ और लाइन सेगमेंट भी। अब हम बात करते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ, मतलब हम टाइप्स ऑफ लाइंस की बात करेंगे। किसकी? टाइप्स ऑफ लाइंस। लाइंस के कितने टाइप्स होते हैं? कुछ टाइप्स पे हम डिस्कशन करेंगे। जैसे मैं बात करूं पैरेलल लाइंस, पहले मैं बात करूंगा किसकी? पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? जिनके बीच का गैप बराबर मेंटेन हो, बराबर हो, उसे हम कहते हैं क्या? पैरेलल लाइंस। जिनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इनका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये पैरेलल लाइंस है। जैसे रेलवे ट्रैक है, पटरी होती है, पटरी में ऐसे ऐसे होते हैं ना, ये जो पटरी है इसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ये क्या है? ये पैरेलल लाइंस है। क्या है? ये पैरेलल लाइंस है। दूसरा आपका आता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। अच्छा, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इसका मतलब 2 लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हूं, मतलब एक लाइंस मान लेते हैं ए बी है और दूसरा लाइंस पी क्यू है। ये P और ये Q है, ये A है और B है, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब एक दूसरे को कट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। जल्दी बोलो, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। हाँ, ध्यान देना, तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है परपेंडिकुलर लाइंस।
क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस। जो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 90 डिग्री। ध्यान से देखो इस फिगर को, यहां क्या बनाएगा? 90। जैसे मैं मान लूं AB एक लाइन है और ये P और Q एक लाइन है, तो AB और PQ जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां कितना? 90 डिग्री बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं बच्चों? 90 डिग्री। ये कितना है? ये 90 का सिंबल है। ये जो ऐसा बनता है ये 90 का सिंबल होता है। 90 लिखो ना लिखो, अगर ऐसा हो तो ये 90 माना जाता है। ये सिंबल है, इसको देख करके लोग 90 समझ जाते हैं। यानी कि एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा है, अगर दोनों आ जाए तो ये जहां बना देखेंगे ये 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री। तो इसे हम कहते हैं क्या? जल्दी बोलो, परपेंडिकुलर लाइंस। क्या बोलते हैं? मतलब अभी हमने 3 टाइप के डिस्कशन किए। टाइप्स के किसके? पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, दूसरा इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं, और तीसरा परपेंडिकुलर लाइन जो एक दूसरे से 90 डिग्री बनाते हैं। PQ से 90 और PQ AB से 90 और AB PQ से 90। ठीक है ना? क्लियर है बच्चों? ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, एक चीज तो मैंने बताया नहीं, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो इनको आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर रहा हो किसी पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। जो जैसे मान लीजिए AB और PQ, अभी आपने देखा था कि AB और PQ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे 90 डिग्री पे, तो हम यहां लिखेंगे AB परपेंडिकुलर टू PQ। ध्यान रहे ये लाइंस है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ये जो बना हुआ है ये परपेंडिकुलर। जैसे मैं लिख सकता हूं PQ भी तो परपेंडिकुलर है किस पे? AB पर, और AB भी तो परपेंडिकुलर है PQ पर। तो PQ AB परपेंडिकुलर टू PQ, AB PQ पर परपेंडिकुलर है, यहां PQ AB पर परपेंडिकुलर है। तो ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। ध्यान से देखो, फिर से देखो कैसे ड्रा करोगे। ऐसा एक लाइन, ऐसा, मतलब ये लग रहा है ना कि 90 टाइप बना हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। सिंबल है ये। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं बच्चों रे से। रे किसे कहते हैं? रेज किसे कहते हैं? किरणें किसे कहते हैं? रेज किसे कहते हैं? रेज ऐसा एक ऐसा लाइन के जैसा ही सेगमेंट होता है जिसका एक पॉइंट एंड होता है, दूसरा पॉइंट एंड नहीं होता। इसे हम क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। AB क्या है? ये रे है। और जब रे AB ड्रा करोगे तो ऐसा एक साइड में एरो बना दोगे। क्या बना दोगे? एक साइड में तीर बना दोगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं, किरण कहते हैं। जल्दी बोलिए, समझ में आ रहा है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं? क्लियर है बच्चों कि इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं या ड्रॉ करते हैं? क्लियर हो रहा है? क्लियर है? जल्दी बोलते जाओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अगला पॉइंट है हमारा प्लेन। क्या है? अगला पॉइंट है प्लेन। भाई सिंपल सी बात है, प्लेन किसे कहते हैं? किसी भी रेज को, कोई भी रेज हो, जैसे एक रे AB है इधर गया और एक रे PQ है, उस पर एक निश्चित एरिया जो क्या किया जाए? कवर किया जाए। एक इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। प्लेन क्या होता है? प्लेन इज एन इनफाइनाइट सेट ऑफ points, infinite set of points that makes a flat surface, that makes a flat surface, that make a flat surface। जो क्या करे? एक फ्लैट सरफेस का निर्माण कर रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। बच्चों इसे हम क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। जल्दी बोलो, इसे हम क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। क्लियर हुआ? मतलब इनफाइनाइट मतलब अनंत बिंदुओं का ऐसा समूह जो एक फ्लैट सरफेस का निर्माण करता हो, जो क्या कर रहा हो? दो लाइंस से होकर के जा रहा हो, या दो लाइन मिलकर के एक इसका निर्माण कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? जल्दी बोलो, प्लेन बोलते हैं। जल्दी बोलो बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। अब हम प्लेन की कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह की भी बात करेंगे। इसी में प्लेन के कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। जैसे जो प्लेन होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस एंड पॉइंट्स। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस एंड पॉइंट्स। एकदम कॉमन, एकदम पॉइंट्स एकदम कॉमन है ये। ठीक है ना? कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कॉमन है एकदम। जैसे पहली प्रॉपर्टी है काउंटलेस लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। किसी पॉइंट से काउंटलेस लाइन, अभी मैंने इस चीज को प्रॉपर्टी को बताया था कि प्रॉपर्टी जो लाइन की होती है कि एक लाइन से
इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रा किए जा सकते हैं। हमने कहा था ना काउंटलेस मतलब इनफाइनाइट, जिसको कभी काउंट ना किया जा सके। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, काउंटलेस लाइंस, काउंटलेस लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से इनफाइनाइट यानी काउंटलेस नंबर ऑफ लाइंस जा सकते हैं, आ सकते हैं। क्लियर है। और दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट। अभी ये भी बताया था मैंने, ओनली टू लाइंस, ओनली वन लाइंस कैन पास थ्रू टू पॉइंट। ये तो मैंने बता दिया था भाई, थ्रू टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ड्रा किया जा सकता है। जैसे मैंने फिगर अभी दिखाया था कि एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट है बी, इन दोनों पॉइंट से सिर्फ एक लाइन जा रहा है, एक लाइन जा रहा है। दूसरा लाइन नहीं जा सकता कि जो दोनों से होकर जाए। अगर कोई दूसरा ड्रा करोगे तो ऐसा जाएगा, तो जो कि सिर्फ ए से जा रहा है बी से नहीं जा रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ एक ही लाइन ड्रा किए जा सकते हैं, कितने, दो पॉइंट से मिला करके। क्लियर है बच्चों। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे कोलिनियर पॉइंट्स की। किसकी बात करेंगे, कोलिनियर पॉइंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, बहुत लंबा सेशन नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं। समझ में आया। पहला पॉइंट है अगला पॉइंट है आपका कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इस पर हम डिस्कशन आपसे करेंगे। अगर कोई बिंदु ए बी हो, जब तीन बिंदुएं हो, जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि कोई लाइन है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए कोई लाइन है ए बी, कोई लाइन है ए बी। अब दो कंडीशन बन सकते हैं। कोई पॉइंट सी है जो इस पर भी हो सकता है, ध्यान देना, ये पॉइंट सी इस पर है, लाइन ए बी पर ही है सी। और एक को ऐसा भी कंडीशन बन सकता है कि वो ए बी लाइन पर सी नहीं है, सी कहीं बाहर है। ध्यान से देखना, यहां है। तो ध्यान से देखना, अगर लाइन ए बी पर सी है, इफ सी लाई एट अ लाइन ए बी, देन वी कैन से दैट ए बी सी आर ए कोलिनियर पॉइंट। क्या, कोलिनियर। और अगर ये लाई नहीं कर रहा है इस पर, तो नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। मैंने इसका मतलब एक चीज समझ में आया कि कोलिनियर पॉइंट उसे कहते हैं जो कोई पॉइंट किसी लाइन पर ड्रॉ करे, लाइन पर हो। अगर कोई लाइन L है, इस लाइन पर कोई पॉइंट C है, तो ये C पॉइंट कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर है। और अगर कोई C पॉइंट उस पर नहीं है, तो वो नॉन कोलिनियर होगा। क्या होगा, नॉन कोलिनियर। अब ये कोई जरूरी नहीं C हो, P भी हो सकता है, पॉइंट K भी हो सकता है, M भी हो सकता है, कहीं भी ले लो, H हो सकता है, कोई भी पॉइंट ले लो। वो पॉइंट अगर लाई करता है तो क्या होगा, कोलिनियर। अगर नहीं लाई करता उस लाइन पे तो क्या होगा, नॉन कोलिनियर। क्या होगा, नॉन कोलिनियर। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, जल्दी बोलो। अगला पॉइंट है हमारा कॉन्करेंट। किसकी बात करने वाले हैं, कॉन्करेंट। देख लें अगला पॉइंट हमारा क्या है, हाँ, कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइंस। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इन्होंने कहा कि अगर किसी भी पॉइंट से, कॉन्करेंट लाइंस, अगर किसी पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से 3 or more than 3 lines are passing through a point is called concurrent lines। अगर क्या बोला मैंने, कॉन्करेंट लाइंस, अगर एक ही बिंदु से 3 या 3 से ज्यादा, अभी तो 2 हुआ, अब ये 3, अब ये कॉन्करेंट लाइंस, मतलब मान लीजिए L M N, इन लाइन का नाम है L M N लाइन। तो L M लाइन, L लाइन M, L M and N आर कॉन्करेंट लाइंस। और ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है 3 or more than, 3 से ज़्यादा भी कर सकते हो, 3 से ज़्यादा कर सकते हो, पर ध्यान रहे एक ही पॉइंट से जाना चाहिए।
ठीक है ना। इफ 3 आर मोर देन 3 लाइन्स आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट, दीज आर लाइन्स आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन। एक ही बिंदु से अगर 3 या 3 से ज्यादा लाइन्स जाती है तो उसे कॉन्करेंट लाइन कहते हैं, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉन्करेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट पॉइंट, मतलब एक ही बिंदु से इतनी सारी लाइन्स जा रही हैं। क्या बोला मैंने? दो चीजें आपको पता चला, कॉन्करेंट लाइन पता चला और साथ में कॉन्करेंट पॉइंट भी पता चला। क्लियर है बच्चों? जल्दी बोलो, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी लिखो। क्लियर है अगर तो सी लिखो, क्लियर है अगर तो सी लिखो। बच्चों अगर आपके पॉइंट्स मैं क्लियर कर पा रहा हूं तो आपको क्या टाइप करना है? सी। अगर मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहा हूं तो क्या टाइप करना है? सी। कर्व किसे कहते हैं? डेली लाइफ में बहुत सारे कर्व आप ड्रॉ करते हैं, बहुत सारे प्लेसेस पे आप ड्रॉ करते हैं, बहुत सारे पिक्चर्स देखते हैं। जो पिक्चर्स टेढ़े मेढ़े होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? कर्व कहलाते हैं। जैसे ये भी एक कर्व है, ये एक कर्व है, ये एक कर्व है। अमीबा पैरामीशियम, अमीबा बना दो, पैरामीशियम बना दो, तो ये सब क्या होगा? एक, इसको बोलते हैं अमीबा। ठीक है ना। और पैरामीशियम भी ऐसे होता, मतलब कोई भी फिगर बना दो आप, अपना फिंगर बना दो ऐसे ऐसे करके, तो ये भी क्या होगा? कर्व होगा। कर्व बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। ये क्या है बेटा? ये क्या है बच्चों? कर्व है। क्या है? ये सारे फिगर्स क्या हैं? कर्व है। आप कोई सर्कल ही बना देते हो, ये भी कर्व है। क्या है? कर्व है। ठीक है ना। तो कर्व बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कर्व कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है ओपन कर्व और दूसरा होता है क्लोज कर्व। क्या होता है? ओपन कर्व और क्लोज कर्व। ओपन कर्व क्या होता है? ऐसा कर्व जो ओपन हो। जैसे ये देखो, ये ओपन है। जैसे देखो ये क्या है? ये ओपन है, थोड़ा सा कट हुआ है। चल ये फिगर क्या है? ओपन है। ये देखो ये क्या है? ओपन है। तो ये सब क्या होंगे? ये क्या है? ओपन है। इसका मतलब ये कैसा कर्व है? ओपन कर्व है। कैसा कर्व है? ओपन कर्व। वही क्लोज कर्व क्या होगा? ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। मतलब कोई भी फिगर बना दो, ये क्लोज है, बंद है, तो क्या होगा? क्लोज कर्व। ये क्लोज कर्व है। क्लियर है। तो कर्व बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक क्लोज्ड होते हैं और एक ओपन होते हैं। ये भी क्लोज है, चलो क्लोज कर दिया। 8 बना दो, 9 को घुमा दो, ऐसा कुछ, ये क्या होगा? क्लोज कर्व होगा। क्या होगा? ये सारे कर्व कैसे होंगे? क्लोज, जो बंद होंगे, जिनसे मान लो कि जिनसे गैस अगर फिल है, जैसे बलून है, तो बलून अगर बंद है, गैस जिसमें रुका हुआ है, तो कैसा है? क्लोज कर्व है। अदरवाइज अगर वो उसमें से बलून में कुछ नहीं है, गैस नहीं है और ऐसे खुला पड़ा है, तो वो क्या है? ओपन कर्व होगा। ठीक है ना। बच्चों अब हम बात करने वाले हैं पोजीशन इन अ फिगर। क्या बात करेंगे? पोजीशन इन अ फिगर। किसी फिगर में पोजीशंस क्या होते हैं? जैसे देखो कोई भी कर्व हो, ध्यान से देखना, 3 टाइप के कंडीशन बनेंगे। कौन से बनेंगे? एक तो बनेगा, पहला बनेगा इंटीरियर। क्या बनेगा? इंटीरियर। दूसरा बनेगा एक्सटीरियर। ठीक है ना। और तीसरा बनेगा बाउंड्री। क्या बोला मैंने? एक बनेगा इंटीरियर, दूसरा एक्सटीरियर और तीसरा बाउंड्री। इंटीरियर क्या है? जब कोई किसी कर्व के अंदर, जब कोई फिगर हो उसके अंदर अगर कोई पॉइंट हो तो वो क्या है? एक इंटीरियर, मतलब अंदर है पॉइंट, इंटीरियर है ये मान लो A और B। अगर हम कोई पॉइंट X, Y, Z है जो बाहर है तो इसे हम कहेंगे एक्सटीरियर। और अगर बाउंड्री पर कोई है, ये सब देखो कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, L, M, N, P, Q, ये सब क्या है? बाउंड्री। तो इंटीरियर क्या होते हैं? पोजीशन इंटीरियर। इंटीरियर मतलब जो अंदर होते हैं। जैसे मैं बात करूं यहां की, तो AB क्या है? एक इंटीरियर पॉइंट्स है। लेकिन वहीं हम AB की बात करूं, उसके बाद X, Y, Z क्या है? X, Y, Z क्या है? एक्सटीरियर है। क्या है? X, Y, Z क्या है? एक्सटीरियर है, बाहर है। और जबकि वहीं बाउंड्री पर है L, M, N, P, Q। क्या? L, M, N, P, Q, ये कहाँ है? ये बाहर है। कहाँ है बच्चों? ये बाहर है। तो ध्यान देना, 3 टाइप के पॉइंट्स होते हैं। इंटीरियर पॉइंट, सॉरी, पोजीशन इन फिगर। किसी फिगर में 3 पोजीशंस हो सकते हैं। पहला, एक अंदर हो, इंटीरियर हो, एक्सटीरियर बाहर हो, और बाउंड्री
दीवार पर जो हूँ, बाउंड्री को टच कर रहे हो जो, वो सब 3 टाइप के पोजीशंस हो सकते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है क्या? एक बार कमेंट करो भाई, समझ में आ रहा है क्या? और एक बात बोलूं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है, क्या नहीं किया है, आपने प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं 1 2 3, तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये 4 आपके लिए बहुत पावरफुल है। और आपको बता दूं, पहले चैप्टर यानी कि नोइंग आवर नंबर्स को हमने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। दूसरा चैप्टर होल नंबर को हमने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। और तीसरा प्लेइंग विद नंबर्स, इस चैप्टर को भी हमने बहुत अच्छे से रिकवर किया है। तो बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया हुआ है, जितने भी पॉइंट उसमें आते हैं, कुछ बाहरी पॉइंट्स भी हमने लिया है, जिससे आपका 7th 8th 9th 10th का क्लास भी आज से ही न्यू मजबूत रहेगी, तो लड़ाई अच्छी होगी, बिल्डिंग अच्छी खड़ी होगी। उसी तरीके से 4th चैप्टर चल रहा है ज्योमेट्रिकल आइडियाज, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज पर डिस्कशन हम कर रहे हैं। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया। बात करेंगे बच्चों पॉलीगन की। किसकी बात करेंगे? पॉलीगन। अब बच्चों पॉलीगन की बात आ गई है ना, चैप्टर बहुत तेजी से एंडिंग की तरफ चल रहा है, ठीक है ना। ये आ गई बात किसकी? पॉलीगन की। किसकी बात चल रही है, हम करने जा रहे हैं पॉलीगन। पॉलीगन की हिंदी होती है बहुभुज, जिसमें बहुत सारी साइड्स होते हैं। पर ध्यान रहे, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन से ही बनेंगे, ये कभी भी कर्व से नहीं बनेंगे। किससे बनेंगे? स्ट्रेट लाइन से। जल्दी बोलो, किससे बनेंगे? स्ट्रेट लाइन से बनेंगे, ये कभी कर्व से नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखना। जब पॉलीगन क्या होता है, हाँ और एक चीज ध्यान रखना, ये हमेशा एक क्लोज फिगर होता है। कैसा फिगर होता है? क्लोज्ड फिगर। ये एक क्लोज्ड फिगर होता है, यह हमेशा क्लोज होता है। क्या होता है? जल्दी बोलो, हमेशा क्लोज होता है। ये एक क्लोज फिगर का फॉर्मेशन करता है पॉलीगन। अब पॉलीगन में बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी हम एक एक करके आपसे डिस्कशन करते हैं। पर ध्यान दो, देखो ये जो फिगर 3 से ज्यादा, जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल इज आल्सो पॉलीगन। जब 3 स्ट्रेट लाइन है A B C, अगर हम बात करें साइड्स की, इस पॉलीगन की एक साइड है, क्या एक साइड है, कौन सी? एक साइड का नाम है AB, दूसरी साइड का नाम है BC और तीसरी साइड का नाम है CA। ये तीनों साइड्स ऑफ द पॉलीगन है। ध्यान देना, जहां ये दोनों मिलते हैं, जहां 2 साइड्स मिल जाते हैं, इसको हम बोलते हैं साइड्स ऑफ पॉलीगन। कुछ चीजें होंगी, जैसे देखो हम बात करेंगे साइड्स ऑफ पॉलीगन की, पॉलीगन, और हम बात करेंगे वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन, वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन की बात करेंगे। यहीं साथ में हम आपसे एडजेसेंट वर्टेक्स की भी बात करेंगे, एडजेसेंट वर्टेक्स, एडजेसेंट साइड्स की भी बात कर सकते हैं हम, अभी समझ में आ जाएगा। एडजेसेंट साइड्स ऑफ पॉलीगन की भी बात कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो यही सब हो सकते हैं, साइड्स होंगे, वर्टेक्स हो जाएंगे, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट, हाँ बस इतनी सारी चीजें। और अगर कोई जरूरत पड़ा तो हम आगे डिस्कशन करेंगे। और देखो चलो दो, तो यहां कोई भी फिगर बना दो, ये जो क्वाड्रिलेटरल, कोई रोम्बस बना दो, कोई रेक्टेंगल बना दो, कोई ट्रायंगल बना दो, कोई हेक्सागन बना दो, कोई पेंटागन बना दो, हाँ ये सारे फिगर्स क्या हैं? जल्दी बोलो, ये सारे फिगर्स क्या हैं? पॉलीगन है। अब किसी एक फिगर को लेकर के हम डिस्कशन करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। चलो देखो, अब जैसे मैं, चलो कोई फिगर बड़ा सा बना देते हैं और उस पर हम डिस्कशन करते हैं, आपको मजा आएगा, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं, एक फिगर हमने ले लिया है, कोई भी मान लो, एक कोई भी फिगर मान लो, तो हमने लिया है, नाम इसका है PQRS। अब जल्दी बोलो, इस पॉलीगन के साइड्स ऑफ द पॉलीगन क्या है? एक साइड है PQQRRSSP, PQQRRS और SP, ये क्या है? ये है साइड्स ऑफ पॉलीगन। दूसरा, अगर हम बिंदु की बात करें, पॉइंट P, पॉइंट Q और R और S, PQRS की बात करें तो इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। ये देखो, ये इसे हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। एडजेसेंट वर्टेक्स क्या है? ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, ये क्या है? एक एडजेसेंट, मतलब कंटिन्यू जो वर्टेक्स होते हैं, क्या होते हैं? जो कंटिन्यू वर्टेक्स होते हैं। जैसे मैं बात करूं इसकी, चलो इसकी बात कर लो, इसकी कोई भी मान लो, कंटिन्यू दो मान लो, PQQR,
ये दोनों एडजेसेंट वर्टेक्स हैं। क्या है? पी क्यू और क्यू आर, ये क्या है? एक कंटिन्यू दो वर्टेक्स हैं, एक वर्टेक्स से एक वर्टेक्स से, तो दो वर्टेक्स हो गए। फिर देखो क्या है, कॉमन वर्टेक्स की बात करो। इधर देखो कॉमन वर्टेक्स क्या होते हैं। अच्छा, कॉमन वर्टेक्स की बात नहीं किया है क्या? कॉमन वर्टेक्स की बात करो। कॉमन वर्टेक्स जैसे ये देखो, अगर मैं पॉइंट एस की बात करूं तो ये से एक कॉमन वर्टेक्स है। किसके लिए? पी एस के लिए और पी आर के लिए। या फिर मैं क्यू की बात करूं तो पी क्यू और क्यू आर दोनों के लिए कॉमन है क्या? पॉइंट क्यू। तो क्या होगा? ये सब कॉमन वर्टेक्स। जैसे ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी वर्टेक्सेस हैं, ये सब कॉमन वर्टेक्स हैं। क्यों? क्योंकि एक क्लोज फिगर होगा। क्या होगा? ये एक क्लोज फिगर होगा। तो इस तरीके से। और एक बात बोलूं, इसमें एक चीज और ड्रा कर सकते हैं। अगर आप अपोजिट वर्टेक्सेस को मिला देते हैं तो उसे हम बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल लिखा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो 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 बच्चों। डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डायगोनल बोलते हैं इसको। जो ये है पी आर और क्यू एस, ये क्या है? डायगोनल है। जल्दी बोलो। तो इस तरीके से ये बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। अब हम बात करेंगे आपसे किसकी? एंगल की। किसकी बात करेंगे बच्चों? एंगल की बात करेंगे। जल्दी बोलो, किसकी बात करेंगे? अब हम एंगल्स की बात करेंगे। चैप्टर एंडिंग की तरफ चल रहा है। अब हम बात करेंगे एंगल्स की। किसकी बात करेंगे? एंगल। क्लियर है बच्चों? आपको दिख रहा है बराबर? बराबर दिख रहा है बच्चों? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलो आओ, अब हम बात करेंगे किसकी? एंगल्स की। एंगल क्या चीज होता है? जल्दी बोलो, एंगल क्या चीज होता है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। एंगल क्या चीज होता है? चलो देखो, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पर, व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर दैट मेक्स एन एंगल। जब दो लाइंस, चलो एक है एक है, हाँ लाइंस हो या सेगमेंट हो, कुछ भी ले सकते हो। जब दो लाइंस हो या सेगमेंट्स हो तब भी, जैसे ए बी और ए सी, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये जो बीच का स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं हम? मेक एन एंगल। क्या होता है? एंगल इसको बोलते हैं। जल्दी बोलो बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम? एंगल बोलते हैं। एंगल बेसिकली बहुत टाइप का होता है। 5 टाइप के एंगल्स आपको हम बेसिकली, देखो कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हम आपको सिखा दे रहे हैं, जिसको आपको अपने दिमाग में रखना है। जो एंगल होते हैं, पहला पॉइंट हो सकता है एक्यूट एंगल। क्या हो सकता है? एक्यूट एंगल। अभी हम इसको भी समझा देते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। चलो राइट एंगल पहले ले लेते हैं, राइट एंगल। और जो तीसरा पॉइंट हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। अगला हो हमारा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। और अगला जो पॉइंट है वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल। और अगला जो पॉइंट है हमारा वो हो सकता है कंप्लीट एंगल। जैसे कभी कभी 6 आपको पढ़ने को मिला तो आप एक कंप्लीट एंगल भी जानोगे, कंप्लीट एंगल, पर इसका जिक्र बहुत कम ही होगा यहाँ। चलो, एक्यूट मतलब 90 से कम, 90 से कम, इसको ऐसा याद करना तो याद हो जाएगा। राइट मतलब 90। ये जो एंगल है थीटा, इसको क्या बोलते हैं? थीटा। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको थीटा। थीटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हिंदी में लिख दूं, थीटा। थीटा, इसको क्या बोलते हैं? थीटा। सिंबल ध्यान से देखो, थीटा, ठीक है ना। इसको थीटा बोलते हैं। तो थीटा इक्वल टू 90 से कम होना चाहिए। थीटा 90 से कम, थीटा जो है 90 के बराबर होना चाहिए। ऑब्ट्यूज 90 से ज़्यादा, लेकिन ध्यान रहे 180 से कम। 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम, ये क्या होगा? ये एग्जैक्ट 180 होगा। और रेफ्लेक्स एंगल 180 से ज़्यादा हो लेकिन 360 से कम, 180 से ज़्यादा हो लेकिन 360 से कम, ये क्या हो? ऑब्ट्यूज। 190 से ज़्यादा हो लेकिन किससे? 180 से कम। 180 ना हो, 180 होगा तो स्ट्रेट हो जाएगा। और ये 90 होना चाहिए, और ये 90 से कम, सिंबल बना दूं, 90 से कम, ठीक है ना। और इस कंप्लीट को 360 डिग्री, जैसे आप स्ट्रेट को 180 को स्ट्रेट बोलते हैं, वैसे 360 को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो इस प्रकार के 6 एंगल्स को हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से?
एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। इस तरीके से हम बहुत सारे एंगल्स को पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। हाँ, ध्यान रहे, क्या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? कर देना चाहिए। अगर आपका कोई भी पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो उसे क्लियर कर लेना चाहिए। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो उसे क्लियर कर लेना चाहिए। जी हाँ, लर्निंग अपनी स्टार्ट करनी चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, और अगला चैप्टर है आपका अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। किसकी बात करेंगे? अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की। तो क्या आप तैयार हैं? फिर से कह रहा हूं, क्या आपने तो सब्सक्राइब कर दिया, आपने फायदा उठा लिया, अपने फ्रेंड को शेयर किया? अभी करो, अभी कर दीजिए, बहुत तेजी से करिए, जिससे आपको बेनिफिट हो रहा है और अपने फ्रेंड को भी बेनिफिट दीजिए। कंपटीशन बढ़ेगा तो जोश और जुनून आएगा। जब आपका फ्रेंड ज्यादा मार्क्स पाएगा तो आप भी उसको पाने के लिए दौड़ोगे। जब आप ज्यादा मार्क्स पाओगे तो आप सोचोगे उसको भी मिलना चाहिए, उसको भी मिलना चाहिए, मेरा फ्रेंड है उसको मिलना चाहिए। तो इस तरीके से शेयर करो और बहुत तेजी से वायरल कर दो। अगर आपको फायदा हो रहा है तो सबको फायदा मिलना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग शेप्स को सीखने के लिए अगला लेक्चर जरूर देखिएगा, चैप्टर नंबर 5।